आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मुझे दोषी ठहराए जाने पर मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कभी कभी मुझे उसका अधिकाधिक धन्यवाद करना चाहिए। पिछले सप्ताह एक दिन मैंने पूरा दिन उसका धन्यवाद किया। अच्छा है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मुझे ये दिखाने के लिए। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। दिन के अंत में सोने जाने से पहले मुझे खुशी है कि ये समय बिताने के लिए, इससे पहले कि आप मुझे कुछ और न दिखा दें। अनुग्रह से आपको विश्वास द्वारा बचाया जाता है। ये परमेश्वर का उपहार है, न कि कार्यों का, ताकि मनुष्य अपने को उससे बढ़कर न समझे। विश्वास से अनुग्रह द्वारा सब कुछ जो हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं हमें इसी तरह मिलता है, विश्वास से अनुग्रह द्वारा। परमेश्वर में हमारा विश्वास या हमारा विश्वास उसके वायदों पर, जिनसे हम परमेश्वर का आशीष नहीं खरीद सकते, केवल हाथ है जो इसे पाता है। ये परमेश्वर की कृपा और उसका अनुग्रह है जो हमारे जीवन में अपनी अच्छाई प्रदान करता है। हम में से कोई भी इस योग्य नहीं हो सकता कि वो पाए जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। और इससे हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुश होने की जरूरत है। इसलिए विश्वास से अनुग्रह द्वारा, विश्वास से अनुग्रह द्वारा। ठीक है, तुम कहते हो काश मैं विश्वास कर सकता। तो सच ये है, परमेश्वर ने हरेक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है। रोमियो अध्याय 12। हर एक आदमी, हर एक स्त्री, हर एक लड़के और लड़की को विश्वास है। आपको विश्वास है, आपको इतना पर्याप्त विश्वास है कि किसी भी समय जीवन में जो कुछ करना है उसे करने के लिए कहिए, मुझे विश्वास है। अब आपका विश्वास कमजोर लग सकता है क्योंकि शायद आपने इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, या शायद आप केवल कुछ क्षेत्रों में अपने विश्वास का उपयोग कर रहे हैं काफी लंबे समय से। आपने परमेश्वर में अपने विश्वास का प्रयोग केवल अपने पापों को क्षमा करने और स्वर्ग में किसी दिन जाने की आशा के क्षेत्र में किया हो। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने विश्वास का उपयोग जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी कर सकती थी। आप नहीं करते क्योंकि आप पूछते नहीं। अगर आप विश्वास से मांगेंगे तो आप पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप परमेश्वर से कुछ भी और सब कुछ मांग सकते हैं, पर आप परमेश्वर से जरूरत से ज्यादा नहीं मांग सकते। आप कहेंगे अच्छा क्या हो यदि मैं परमेश्वर से गलत चीज मांग लूं? आप नहीं पाएंगे। तो आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या हो अगर मैं मुझे परमेश्वर से ये मांगना चाहिए। नहीं, तब वो आपको नहीं देंगे। आप जानते हैं बाइबल में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें हम मांग सकते हैं, लेकिन जीवन के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही खास हैं। बाइबल हमें किससे विवाह करना है नहीं बताती, और ना ही कि कब नई कार खरीदनी है, पर यह हमें ज्ञान देती है। और इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हम ज्ञान का पालन करते हैं और हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और उससे मदद के लिए कहते हैं, हम बिल्कुल अद्भुत जीवन शुरू कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि मैं अपने अतीत पर काबू पाने के लिए अपने विश्वास का उपयोग कर सकती हूँ। मैंने सोचा मैं उसके साथ बंध गई थी, मैं एक दुर्व्यवहार का शिकार थी। पर अब मैं अपने को दुर्व्यवहार का शिकार नहीं कहती, क्योंकि मैं दुर्व्यवहार की शिकार नहीं हूँ। अब मैं यीशु में एक नया प्राणी हूँ और मैं जीत में चल रही हूँ। और चाहे जो भी हुआ हो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह की मानसिकता से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है कि अब हम शिकार ना बने, पर हम यीशु में एक नया प्राणी बने। तो आपके पास विश्वास है। हमने इस मिनिस्ट्री में जो कुछ किया है वो सब विश्वास से हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते कि वास्तव में मैं इस सब के लिए बहुत अयोग्य हूँ। ये सचमुच बहुत हास्यास्पद लगता है, बहुत मजाकिया लगता है, सचमुच। और इसीलिए मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर ही है। इसीलिए कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 में कहा है कि परमेश्वर ने निर्बलों और मूर्खों को इसलिए चुना ताकि वो ज्ञानवानों और बलवानों को लज्जित करे। वो चाहता है कि दुनिया देखे और कहे अब कोई राह नहीं है, और तब वो चाहता है कि दुनिया आपके द्वारा ये होता हुआ देखे। आमीन। तो इसका श्रेय केवल परमेश्वर ही पा सकते हैं। आश्चर्य है कि कितने लोगों ने कभी भी आपको देखा और सोचा ऐसा संभव नहीं,
ऐसा संभव ही नहीं कि तुम कभी ऐसा कर सकते हो, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखने से तुम ये कर रहे हो। हाँ, वास्तव में इस सप्ताह के अंत में मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि विश्वास पर संदेश का प्रचार करूं। असल में कुछ एक हफ्ते पहले एक दिन मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ये जोड़ा, क्योंकि मैं एक अध्याय पढ़ रही थी जो कि फिलेमोन की पूरी पत्री है, और जब उसकी 22वीं आयत तक पहुंची तो मुझे अपने भीतर तक कुछ महसूस हुआ, और तब मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा संदेश विश्वास किस प्रकार कार्य करता है पर दूं। क्योंकि क्या हम विश्वास के सही सिद्धांतों को मानते हैं, और सिद्धांत ऐसा है जो हर समय काम करता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसका अर्थ है हर समय, न कि कभी कभार, बल्कि हमेशा जब भी मैं हवा में कुछ उछालती हूँ वो नीचे आता है। और ऐसे ही विश्वास के भी कुछ सिद्धांत हैं, और विश्वास इस प्रकार कार्य करता है, और कभी विश्वास काम नहीं भी करता। और अगर आपको विश्वास है तो कहिए मुझ में विश्वास है, और क्योंकि आप में विश्वास है कहिए मुझ में विश्वास है। और तुम्हें परमेश्वर से तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि तुम अपने विश्वास का उपयोग नहीं करोगे। मेरे विचार से ये अच्छा होगा अगर आज हम थोड़ा समय निकालें केवल ये देखने के लिए कि क्या हम अपने विश्वास के साथ ठीक कर रहे हैं, और क्या हमारे विश्वास का उपयोग वास्तव में उत्पादक और व्यावहारिक है। आपको अच्छा लगा सुन के? ठीक है, अब हम फिलेमोन पहला अध्याय 22वीं आयत पढ़ते हैं। पौलुस लिख रहा है फिलेमोन को एक दास के विषय में जिसको उसने उनेसिमुस नाम दिया है, और असल में वो फिलेमोन को छोड़कर भाग गया और पौलुस ने उसे पकड़ा, और वो पौलुस का आध्यात्मिक पुत्र बन गया। और अब पौलुस उसे फिलेमोन के पास वापस भेजना चाहता था और सुनिश्चित करना चाहता था कि फिलेमोन उसे नम्रता से स्वीकार करेगा, उसे दंडित नहीं करेगा। तो ये बाकी उसी विषय में है। लेकिन फिर पौलुस कहता है, और ये बहुत खास है, पौलुस कैद में था जब उसने ये पत्री लिखी। वो कैद में था और उसे अंदाजा नहीं था कि कब वो छूटेगा, लेकिन उसने फिलेमोन को लिखा, और 22वीं आयत में वो कहता है, और ये भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख, मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। तो दोस्तों, यहां हम सच में कुछ खास देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है, अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं यहां से बाहर निकल आऊंगा और तुम्हें मिलने आ सकूंगा। तो उसे प्रार्थना की शक्ति में विश्वास था, और उसे यकीन था कि जब वो प्रार्थना करेगा या दूसरे उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो उसकी रिहाई के लिए जेल के द्वार खुल जाएंगे। प्रार्थना मत करें यदि आप विश्वास से नहीं कर सकते। जब भी आप प्रार्थना करें, बिल्कुल किसी बच्चे की भांति विश्वास रखें। नंबर 1 कि परमेश्वर आपको सुनते हैं। नंबर 2, परमेश्वर या तो आप जो मांग रहे हैं वो देंगे, या फिर आप गलत चीज मांग रहे हैं, वो आपको कुछ अच्छा देंगे। आमीन। फिर वो कहता है, मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रखना, मुझसे मिलने की आशा में। अब मैं आपको आशा की शक्ति के विषय में बताना चाहती हूँ, क्योंकि विश्वास के साथ एक सक्रिय आक्रामक आशा होनी चाहिए। एक सक्रिय आक्रामक आशा। पौलुस ने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे यकीन है मैं यहां से रिहा हो जाऊंगा और तुम्हें मिलने आऊंगा, इसलिए मेरे ठहरने की जगह तैयार रखना। बोलिए, ये किसी को दिखाई दे रहा है? तुम मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख सकते हो, क्योंकि वो पूरी तरह निश्चित था कि वो रिहा होकर मिलने आएगा। हम उन औरतों को जो गर्भवती हैं कहते हैं, माँ उम्मीद से है, उम्मीद से। क्योंकि आप जानते हैं, जब आप गर्भवती होते हैं, आप गर्भवती हैं इच्छा से, अपने जीवन के एक लक्ष्य के लिए गर्भवती हैं। जब एक सपने से गर्भवती हैं कि दास्ता से मुक्ति के लिए, या आप गर्भवती हैं इस सपने से कि परमेश्वर के लिए कुछ महान करें, या ऐसा ही कुछ अपने घर को व्यवस्थित करें, या अपनी शादी को सुधारें, या और भी ऐसा ही कुछ। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप पुनः करना चाहें, लेकिन उसके लिए आपको उम्मीद होनी चाहिए। आमीन। उम्मीद से। बहुत से लोग कुछ की भी उम्मीद नहीं रखते, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है देखते हैं क्या होता है, काला रवैया। मैं उस तरह की कभी नहीं रहूंगी, इस तरह का रवैया रख के ना जियो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा क्या होता है। तुम बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। यशायाह अध्याय 30 के 18 आयत में
ये सचमुच महान शास्त्र है, इसे मैंने सालों पहले पकड़ लिया था। यशायाह अध्याय 30 के आयत 18 में पूरा सार है। बाइबल कहती है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। इसका मतलब है कि परमेश्वर ऐसे अवसर की उम्मीद में है कि आपके लिए अच्छा कर सके। क्या आप इसे देख सकते हैं? परमेश्वर इसलिए विलंब करता है, और विलंब का मतलब है तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे और तुम पर प्रेम कृपा दिखाए, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर हैं। धन्य हैं, खुश, भाग्यशाली और ईर्ष्यालु सभी वे लोग जो ईमानदारी से उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जो उम्मीद करते हैं और चाहत रखते हैं उसके लिए, उसकी जीत के लिए हमेशा। तो इसकी सादगी इसमें है। यदि आप इसे भूल गए हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठा है और वो देख रहा है, इंतजार में है, आशा करता है, किसी ऐसे को खोज रहा है जिसके साथ अच्छा हो सके। लेकिन वो किसी ऐसे के साथ अच्छा हो सकता है जो उसकी प्रतीक्षा करता है, उसकी ओर देखता, लालसा और उम्मीद करता है कि उसके साथ अच्छा हो। अब यदि आप इसी एक चीज को समझ लें तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मुझे आपसे कहना है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अतीत में जो आपके पास था? क्या उससे अधिक की, अधिक कठिनाइयां, अधिक निराशाएं, या फिर नौकरी से निकाले जाने की? तो क्या हुआ? यदि नौकरी चली भी गई तो परमेश्वर उससे अच्छी दिला देंगे आपको। उम्मीद रखें और कमर तक मुसीबतों में धंसने की प्रतीक्षा ना करें। अभी से उम्मीद शुरू करें और अधिक। और मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी आशाओं को मुखर करने की जरूरत है। जब आप आशा से भरे रहते हैं, आप आशा की बात करते हैं, ना कि उसकी जो आपके पास है। कोई कृपा करके इसको पकड़े और इसे प्राप्त करे। भजन संहिता 27:14 है। भजन संहिता 27:14। यहोवा की बाट जोहता रहे, हिराव बांध, हिराव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे, यहोवा की बाट जोहता रहे और आशा रख, आशा रख। सब कहिए, मैं आशा करता हूं। अब हम यशायाह अध्याय 40 आयत 31 के विषय में बात करते हैं, और मेरे बात करते ही आप जान जाएंगे। लोग अक्सर ताली बजाते हैं इसके समय, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सोचिए, ये ऐसा है। लेकिन यदि आप सच में इसे पढ़ते हैं और प्रतीक्षा शब्द का अध्ययन करते हैं मूल भाषा में, या आप इसे एक विस्तारित बाइबल में देखते हैं जो कि मूल भाषा का विस्तार करता है, वो कहता है कि वे जो प्रतीक्षा करते हैं, जो परमेश्वर की तलाश में लंबे समय तक आशा करते हैं, तो जब आप परमेश्वर का इंतजार करते हैं, आप शायद शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद आप जीवन में ऐसी स्थिति में हो कि आप सच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि परमेश्वर की प्रतीक्षा की जरूरत है। और ये प्रतीक्षा, चाहे आप अपनी मुश्किलें हल करने में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप बहुत सक्रिय हैं। आध्यात्मिक रूप से निष्क्रिय मत होइए, उम्मीद में आध्यात्मिक रूप से बहुत सक्रिय रहिए। परमेश्वर, मुझे एक नई शुरुआत की आशा है, शायद आज ही वो दिन हो। आप अपनी कल्पना का भी उपयोग कर सकते हैं, और मैं यहाँ सनकी या अजीब या किसी प्रकार के मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास एक कल्पना है। आप क्या सोचते हैं कि आप इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं? क्या हम इसका उपयोग केवल उन नीरस चीजों को जो हमारे जीवन में हो चुकी हैं याद करने में करेंगे, और सब बुरी बातों को भी? क्यों ना क्षण भर में अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर से कहूं, मुझे क्षण भर के लिए बड़ा सपना देखना है और कल्पना करनी है कि जीवन कैसा होगा। आमीन। तो विश्वास आशा से भरपूर है। नंबर 2, हमें यह समझना है कि केवल विश्वास ही ऐसी चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और मुझे इसका दूसरा भाग बहुत पसंद है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अपने खोजने वालों को। अब परमेश्वर ये नहीं चाहता कि केवल उसके होने का यकीन करो,
वो चाहता है कि आप आक्रामक रूप से विश्वास करें कि यदि आप वचन का अध्ययन करते हैं और आप परमेश्वर को खोजते हैं और आप नेम से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर में पालन करते हैं तो आप पुरस्कार की आशा करते हैं। क्योंकि यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो भुगतान का दिन हमेशा आता है। आमीन। वैसे ही जैसे आप महीने के अंत में वेतन की प्रतीक्षा करते हैं, या सप्ताह में 2 बार या महीने में 1 बार या 2 बार या जैसे भी आपको वेतन मिलता हो, ठीक वैसे ही हम परमेश्वर से फल की उम्मीद करते हैं। क्योंकि यदि आप प्रतिफल शब्द का अध्ययन करें तो परमेश्वर ने बाइबल में बार बार और कई बार ये वादा किया है कि यदि हम सही चीज करेंगे और सही चुनाव करेंगे तो हम जीवन में ये पुरस्कार पाएंगे। शायद इस समय आप में से कुछ लोगों के जीवन में ये समय बोने का है। हाँ, बोने का समय और हल जोतने का समय। बोने और जोतने का समय रोमांचक नहीं होता, लेकिन एक किसान मन में फसल के विचार के बिना कभी नहीं बोता। वो इसलिए बोता है क्योंकि उसे फसल की उम्मीद है। वो इसलिए बोता है क्योंकि उसे फसल की उम्मीद है। वो जाकर हल नहीं चलाता, ना ही चट्टानों को खोदकर बीज बोता है और उस बाग में पानी देता है, पौधों को सींचता है ये सोच कर के ठीक है मैं नहीं जानता। नहीं, वो फसल की उम्मीद करता है। और हमें भी जरूरत है उम्मीद से बोने की। यही कारण है कि भले ही हम नहीं देते, हमें देना भी नहीं चाहिए। परमेश्वर के राज में आर्थिक रूप से देकर कुछ पाने के लिए नहीं। मुझे नहीं लगता कि देने के लिए ये एक अच्छा मकसद है। मुझे लगता है कि हमें देना चाहिए जिससे कोई आशीष पाए, परमेश्वर का सम्मान बढ़ाए, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद से बोना चाहिए। अपने विश्वास को जारी रखना है ताकि मैं आज्ञाकारी रहकर परमेश्वर का कहा हुआ कर सकूं। इसलिए मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं कि वो मेरी सब जरूरतों को पूरा करेगा उसकी सामर्थ्य से, यीशु मसीह की महिमा में। देना साधारण सी बात है क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए बुआई कर रहे हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना किए गए हमारे काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। केवल वही जो हम विश्वास में करते हैं, और उसका मतलब क्योंकि हम सच में भरोसा करते हैं अपने पूरे हृदय से, ये हम विश्वास से करते हैं और उसकी महिमा करते हैं कि वो प्रसन्न होता है। रोमियो अध्याय 14 वचन 23, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अब यदि आप कुछ देर बैठकर सोचते हैं, वो सब आपको मिल सकता है। जो कुछ भी मैं करता हूं और विश्वास से नहीं करता, वो पाप है। चिंता पाप है, डर पाप है। आप में से कितने विश्वास से शिकायत करते हैं? तो इसका मतलब है कि शिकायत करना भी एक पाप है। इसलिए हमें हमेशा ये कहना चाहिए, धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, और ये कि मैं लगातार यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो सकता हूं। आमीन, हालेलुया। और यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो शादी मत कीजिए। आप जानते हैं, जब पहली बार मेरी शादी हुई तो मैं 18 की थी, और मैं अंदर गहरे तक महसूस कर रही थी कि यह गलती थी। लेकिन क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया, मुझे लगा कोई मुझे कभी नहीं चाहेगा। इसलिए पहला अवसर जो मुझे मिला, मैंने उसे दबोच लिया। और मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। वो इतने हताश होते हैं, उन्हें डर होता है कि उनका कोई नहीं है, या वो अपने अकेलेपन के एहसास से छुटकारा पाने की कोशिश में ऐसा कुछ करते हैं, और फिर वे सालों साल इससे पीड़ित रहते हैं। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको शांति ना मिले। यदि आप वो नहीं कर सकते जिसमें आपको विश्वास है, तो उसे मत कीजिए। अपने दोस्तों के दबाव में आकर ऐसी चीजें मत कीजिए जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए। यदि एक खास फिल्म देखने के लिए आपके सब जानने वाले जा रहे हैं तो परवाह मत कीजिए, आपको वो नहीं करना चाहिए यदि आप विश्वास से नहीं जाते। समझे आप? ठीक है, आप इस पर थोड़ा शांत हैं। अब मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इस तरह का सामान पसंद है। मुझे शास्त्रों की चुनौती से प्रेम है। मुझे अच्छा लगता है जब परमेश्वर मेरी गलतियां ठीक करते हैं या मुझे दंडित करते हैं। मुझे ये कतई पसंद नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मुझे परमेश्वर से भूल सुधार प्राप्त होती है। मैं हर बार परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जब भी दोषी ठहराई जाती हूँ। कभी कभी मुझे उसका
और भी धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं पिछले हफ्ते एक पूरा दिन मैंने उनका धन्यवाद किया। धन्यवाद परमेश्वर की तू जानता है, धन्यवाद मुझे ये दिखाने के लिए। और मैं दिन के अंत में सोने जाने से पहले खुश थी ये समय बिताने के लिए, इससे पहले कि आप मुझे कुछ और दिखाएं। धन्यवाद परमेश्वर की हर दिन ऐसा नहीं होता, लेकिन कैसे रहा जाए ये सीखें कि आप खुश हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का साथ है, कि वो आपको इतना प्रेम करता है कि वो आपको उस गंदगी में नहीं छोड़ेगा जिसमें आप हैं। मुझे इससे प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। इसलिए यदि मैं आपके प्रकार के व्यापार में पढ़कर कहूं आप जो कुछ करते हैं जिसमें विश्वास ना हो वो पाप है, तो इसके लिए खुश हों। ऐसा कुछ भी जिससे आपको आपकी जगह में एक प्रकार से छटपटाहट हो, तो कुछ है जो आपको चाहिए। पॉइंट 3, विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। किसी चीज से अधिक सबसे पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास है। बाइबल कहती है परमेश्वर पर विश्वास रखो। अब जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हम सब में विश्वास है, प्रत्येक जन को विश्वास का माप दिया गया है। अब मैं ये कहना चाहती हूं, आप उस विश्वास के साथ क्या करते हैं ये पूरी तरह आप पर है। यदि दुखी होने के लिए कुछ वर्ष तक कोशिश करनी है तो देख लीजिए। आप अपना पूरा विश्वास लोगों पर डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग आपको निराश करेंगे और आपकी आशा तोड़ेंगे। हम इस योग्य नहीं हैं कि एक दूसरे को निराश करें, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं हैं। तो लोगों पर विश्वास ना करें, ये केवल परमेश्वर से संबंधित है। आप लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी अधिक न बढ़े कि जैसे ही आप किसी की तरफ उम्मीद से देखें और सोचें अब आप मुसीबत में हैं। अपना विश्वास सांसारिक व्यवस्था पर ना रखें। निश्चित करें कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा। हमारा देश इसलिए महान बना क्योंकि पुरुषों और स्त्रियों ने जो यहाँ आए परमेश्वर पर भरोसा किया। और हमारे राष्ट्र में हमें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। परमेश्वर के बिना राजनीति एक खतरनाक चीज है। विश्वास का आधार हो। सबसे पहले अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें। आपके पास बहुत अच्छी नौकरी होगी और उससे हर हफ्ते अच्छा वेतन आता होगा। अच्छा है, लेकिन यदि आपकी जगह मैं होती तो मैं सिर्फ उस नौकरी पर निर्भर न रहती, बल्कि परमेश्वर पर। और यदि आपको अधिक पैसा चाहिए पर तरक्की नहीं हो रही तो उन पर नाराज ना हो, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखें। बहुत बार हम गलत जरियों से आशा करने लगते हैं और हमें सदा परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर चाहता है कि कंपनी आपका वेतन बढ़ाए आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए, वो ऐसा ही करेगा। लेकिन यदि वो कोई अन्य राह उपलब्ध कराना चाहता है, अब क्योंकि आपने उस पर विश्वास रखा है तो आपने व्यापक द्वार खोल दिए हैं। आप सुन रहे हैं? और आप में से कुछ केवल एक ही जरिया देख रहे हैं। आपको अपनी नौकरी नहीं बल्कि परमेश्वर को देखने की जरूरत है। ईश्वर, मैं परवाह नहीं करता कि कोई और मुझे कुछ ना दे। यदि तू मुझे कुछ देने का निश्चय करता है तो वो मुझे मिलेगा। क्या आपने सुना? मैं इसे फिर से कहूंगी। आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत है, मैं परवाह नहीं करता कि कोई और मुझे कुछ ना दे। यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो न नर्क में कोई शैतान और न ही पृथ्वी पर कोई इंसान मुझे इसे पाने से रोक सकता है। आमीन। इसलिए विश्वास का आधार होना चाहिए सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास रखें और फिर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वादों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त रूप से जानें, ताकि अपना विश्वास परमेश्वर के वादों पर रख सकें। अब मुझे नहीं लगता कि हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं आप कभी किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते यदि आपको शास्त्र और वचन नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बुद्धिमानी होगी कि जितना संभव हो उतना अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर के वचन से भरा रखें। वचन की प्रार्थना करें, परमेश्वर को याद दिलाएं। दूसरे भविष्यवक्ताओं ने भी यही किया। उन्होंने हमेशा परमेश्वर को हर बार याद दिलाया कि उसने क्या कहा था। और आपको कहने की जरूरत है, ईश्वर तूने वादा किया है और इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर तूने वादा किया है कि यदि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा और परवरिश दूंगा तो वे बूढ़े होने पर हमसे दूर नहीं होंगे। तो अभी वे जहाँ कहीं भी हैं, मेरा भरोसा है कि वे वापस आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। जॉयस थोड़ी ही देर में कुछ समापन टिप्पणियों के साथ वापस आएंगी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को विश्वास का माप दिया है, और आप जानते हैं हम जितना विश्वास का उपयोग करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा।
और उसका अनुग्रह भी हमारी सहायता के लिए है। जब भी हम विश्वास में कदम बढ़ाएंगे, उसका अनुग्रह, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली होने में सहायता करेगी। मैं सोचती हूँ हमें जितना ज्यादा संभव हो अनुग्रह के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह असाधारण रूप से आश्चर्यजनक है। अनुग्रह परमेश्वर की वो शक्ति है जो हमें मुफ्त मिलती है। जीवन में हम जो भी करना चाहते हैं वो उसे बिना संघर्ष के, बिना तनाव के, वो हमें प्रयास करने के योग्य बनाती है। अनुग्रह हमें बचाता है, अनुग्रह हमें क्षमा करता है, हम पर दया प्रदान करता है। अनुग्रह सचमुच आश्चर्यजनक है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।